हम लुसेंट जनरल इंग्लिश बुक से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक सीरीज़ कर रहे हैं, जिसका हमारा आज पार्ट नंबर 26 है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा आज का, अ प्लेस वेयर पीपल लंच ऑन पेमेंट। रेस्टोरेंट, भोजनालय, ये तो सभी को पता है। नेक्स्ट है, पर्सन्स हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑफिस। कलीग मतलब सहकर्मी। जो ऐसे पर्सन्स मतलब ऐसे व्यक्तियों का समूह जो क्या करता है, सेम डिपार्टमेंट, किसी भी सेम डिपार्टमेंट में एक ऑफिस में काम करते हैं, उनको कलीग बोलते हैं। आगे है, अ प्लेस विद अ क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स। इनवैलिड्स होते हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन्स होते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, और हमारे इंडिया में इनको दिव्यांग नाम दिया गया है। तो सैनिटोरियम, सैनिटोरियम स्वास्थ्य विज्ञान, यानी कि ऐसा प्लेस जहाँ पे जो इनवैलिड्स होते हैं उनके लिए जो उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराया जाता है, उसको बोलते हैं सैनिटोरियम, स्वास्थ्य विज्ञान। गवर्नमेंट इन नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन पर्सन्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेक्युलर। सेक्युलर होता है धर्मनिरपेक्ष, मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो किसी भी डिस्टिंक्शन को नहीं मानती। किस मामले में? पर्सन्स के डिफरेंट रिलीजन्स के मामले में। जो धर्म होते हैं, धर्म से रिलेटेड जो नीति अपनाई जाती है किसी भी गवर्नमेंट की, जो कि किसी भी धर्म को मानती है, उसको सेक्युलर गवर्नमेंट बोलते हैं। धर्मनिरपेक्षता जो एक तत्व होता है, तो उसको बोलते हैं सेक्युलर। तो गवर्नमेंट इन नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन पर्सन ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, सेक्युलर। आगे है, वन हु इज़ क्वालिफाइड टू नेविगेट एन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट को नेविगेट करने वाला क्वालिफिकेशन क्या, क्वालिफाइड जो पर्सन होता है उसको क्या बोलते हैं? नेविगेटर। नेविगेटर मतलब जहाज़ को चलाने वाला पर्सन। उसके बाद है, टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस और द इंटेंसिटी ऑफ ए डिस्प्यूट। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि किसी भी ऑफेंस के प्रति जब हमारी उग्रता या हमारे अंदर एक जो भावना होती है, इंटेंसिटी, एक भावुकपन, जब किसी भी डिस्प्यूट के प्रति या किसी ऑफेंस के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हम हो जाते हैं एग्रावेट। एग्रावेट हो जाते हैं, हम उग्र हो जाते हैं उस बात को लेकर। आगे है, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ, एक्सेलरेट, सभी को पता है। आगे चलते हैं, अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, मतलब जब उनका सेपरेशन हो जाता है, जब उनका तलाक हो जाता है, तो जो वाइफ को जो जेब खर्च नहीं, सॉरी, जो आप इसको जेब खर्च मान लीजिए या जो भी आप मानना चाहें मान लीजिए, उसका जीवन यापन करने के लिए जो आवश्यक उसको खर्चा दिया जाता है हस्बैंड की तरफ से, क्यों, तो उसको बोलते हैं अलाई मनी। अलाई मनी बोलते हैं। जो यहाँ पे खर्चा लिखा हुआ है, ये सिर्फ खर्चा नहीं होता, ये वो खर्च होता है जो कि एक हस्बैंड के द्वारा दिया जाता है अपनी वाइफ को सेपरेशन के बाद। नेक्स्ट है, द एक्ट ऑफ टॉकिंग इम्पियसली अबाउट स्केयर्ड थिंग्स, ब्लेस्फेमी। ब्लेस्फेमी होता है, इम्पियस का मतलब होता है जो भावनाएं होती हैं, या हम इम्पियस बोल सकते हैं उसको जो ईश्वर को ना मानता हो, नास्तिक पर्सन को इम्पियस बोलते हैं। ठीक है, अबाउट सेक्योर्ड थिंग्स मतलब जो पवित्र चीज़ें होती हैं, जो नास्तिक जिसके बारे में बात करता है, तो ब्लेस्फेमी बोलते हैं उसको। तो मतलब इस बात का, ब्लेस्फेमी का मतलब हो जाता है कि ईश्वर या धर्म की जो निंदा करता है, तो उसको बोलते हैं द एक्ट ऑफ टॉकिंग इम्पियसली अबाउट सेक्योर्ड थिंग्स। जो सेक्योर्ड थिंग्स होते हैं उनके बारे में इम्पियसली टॉकिंग करना ब्लेस्फेमी होता है, ईश्वर या धर्म की निंदा करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विलफुल एंड रेसिस्टेंस टू लॉफुल अथॉरिटी। रेसिस्टेंस होता है लगातार, प्रेसिस्टेंस होता है
पलटवार या उद्दंड तरीके से, या हम कहें कहें प्रेसिस्टेंस है, मतलब अगेंस्ट, विलफुल, अपनी इच्छा से, या फिर हम किसी भी अथॉरिटी के अगेंस्ट हो जाते हैं। रेसिस्टेंस का मतलब होता है निरंतर, ठीक है। निरंतर हम ये दिखाते रहें किसी भी लॉफुल यानी कि कानूनी किसी भी अथॉरिटी के खिलाफ, किसी भी लॉफुल अथॉरिटी के खिलाफ जब हम प्रेसिस्टेंस और विलफुल दिखाते रहते हैं लगातार, तो उसको बोलते हैं कॉन्टेमेसी। कॉन्टेमेसी होता है अक्खड़पन या उद्दंडता। किसी भी कानूनी जब अथॉरिटी के खिलाफ हम कुछ करते हैं तो उसको उद्दंडता ही कहा जाता है, या उसके खिलाफ देश देशद्रोह तो नहीं कह सकते इसको, किसी भी अथॉरिटी के खिलाफ होना कॉन्टेमेसी कहलाता है। उसके बाद हमारा आज का लास्ट है, क्या है? टू रेस्ट्रेन बाय फोर्स और इम्पील अ पर्सन बाय फोर्स, मतलब किसी भी पर्सन को फोर्स के द्वारा या इम्पील करना किसी भी पर्सन को बाय फोर्स, वो होता है कोर्स। कोर्स का मतलब होता है जब जबरन किसी से कोई काम करवाया जाता है या जोर जुल्म इत्यादि। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 26। मिलते हैं नेक्स्ट।